जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 23 पे आ गए। द्वितीयेश का विभिन्न भावों में फल हम जानेंगे 12 भावों में। पिछले लेसन में हम लोगों ने लग्नेश का 12 भावों में फल जाना था। द्वितीयेश अगर प्रथम भाव में जाएगा, लग्न में जाएगा, तो ऐसा जातक सेल्फ एफर्ट से पैसा पैदा करेगा। अपने खुद के प्रयासों से यह व्यक्ति धनार्जन करेगा। अगर अच्छे प्रभाव में है द्वितीयेश, तो ऐसा जातक सुंदर धनवान होता है। अगर बुरे प्रभाव में है तो धन का नाश भी नहीं भाव करेगा। द्वितीयेश अगर द्वितीय भाव में जाएगा तो ये लोग जेम्स से, ज्वेलरी से, फैमिली बिजनेस से, खाने पीने की वस्तुओं से, बैंकिंग से रिलेटेड काम से, इन चीजों से धनार्जन करते हैं। द्वितीयेश अगर पाप प्रभाव में आ गया तो ये पत्नी से अलगाव की स्थिति भी बना देता है। कुटुंब का भाव है तो अगर ये पाप प्रभाव में आ गया तो माता से, पिता से, पत्नी से, रिश्तों से ये समस्याएं पैदा करता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश धन भाव में बैठा हुआ है। ये धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, गुड प्लेसमेंट है ये। द्वितीय भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग कमीशन से, फ्रेंचाइजी बिजनेस से, अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम से धनार्जन करते हैं। ये छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, तो छोटे भाई बहनों के सहयोग से भी पैसा पैदा करता है। अगर ये किसी तरह से पीड़ित हो गया तो छोटे भाई बहनों की वजह से ही पैसे का नाश भी होता है। तृतीय भाव हमारा टूर एंड ट्रेवल का भी होता है। टूर एंड ट्रेवल से भी पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, जो टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, इससे भी पैसा कमाते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम, डॉक्यूमेंटेशन का भी भाव यही तृतीय भाव ही होता है, इससे भी पैसा अर्जित करते हैं। जो भी तृतीय भाव के एट्रीब्यूट हैं उन्हीं से पैसे का साधन इनका बनता है। ऐसा जातक व्यापारी, घमंडी, झगड़ालू होता है। अगर सूर्य देव आ गए, द्वितीय सूर्य देव हैं, आ गए अगर तृतीय भाव में, तो ऐसे लोगों का अपने भाइयों से विवाद रहता है। अगर मंगल देव आ गए तो जातक का नैतिक स्तर अच्छा नहीं होता है। अगर शनि देव आ गए तो ज्यादातर केसों में ऐसे लोगों के कोई भाई नहीं होता है। ये प्रभाव है द्वितीयेश का तृतीय भाव में आने का। अगर द्वितीयेश चतुर्थ भाव में आ गया और बाकी शुभ प्रभाव भी उस पर है, ऐसा जातक पैतृक संपत्ति, माता, कृषि, भूमि, वाहन, हॉस्पिटलिटी, इन चीजों से धनार्जन करता है। सत्य वचन बोलने वाला तथा दूसरों पर दया करने वाला होता है। द्वितीयेश अगर पंचम भाव में आया तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एस्ट्रोलॉजर, उपाय बताने वाले, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, मनोरंजन, कला, शिक्षा, इनके द्वारा ये धनार्जन करते हैं। ये लोग मंदिर, मठों, सरकार द्वारा भी धनार्जन करते हैं। संतान का सहयोग भी इनको धन के मामले में बहुत अच्छा मिलता है। संतान से भी धनार्जन इनको होता रहता है।
अगर द्वितीयेश छठे भाव में आ गया तो सर्विस रिलेटेड काम, लोन द्वारा पैसा मिलता है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड काम, लॉयर, डॉक्टर, बीमारी से संबंधित कामों से इन्हें धनार्जन होता है। खेलों से, प्रतियोगिताओं से, कानून से संबंधित कामों से, चोरी से, रेस से, इन चीजों से धनार्जन इनको होता है। इसका अर्थ है चोरी की वस्तुएं बेचने, छल कपट से किए गए काम से धनार्जन करते हैं। छठा भाव हमारा उपचय भाव होता है, इसलिए वृद्धि का भाव होता है। जिस भी भाव का भावेश, जैसे द्वितीयेश अगर इस भाव में आएगा तो उसके कारकत्वों की वृद्धि कर देगा। द्वितीयेश का छठे भाव में आना शुभ माना जाता है। अगर द्वितीयेश सप्तम भाव में जाता है तो सप्तम भाव हमारा स्पाउस का होता है, रिटेल बिजनेस का होता है। अगर ये अच्छे प्रभाव में है तो यहां से स्त्रियों द्वारा धन की प्राप्ति, भार्या द्वारा धन की प्राप्ति, विदेश को भी यहां से रिलेट करते हैं तो विदेश से भी धन की प्राप्ति होती है। रिटेल आउटलेट कोई खोलने तो इन्हें धन की प्राप्ति होती है। ये भाव इस लिहाज से यहाँ पे अच्छा माना जाता है। द्वितीयेश अगर अष्टम भाव में जाता है, अष्टम भाव हमारा दूसरे का पैसा है, यानी कमेटी, इन्वेस्टमेंट कराना, व्यापार, टैक्सेशन, सीए, किसी का पैसा इन्वेस्ट करा के उससे पैसा कमाना, इस तरीके की चीजों से ये पैसा कमाते हैं। ये हमारा हिडन विद्या का भी भाव होता है। ज्योतिष को भी यहीं से देखते हैं हम, तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब से पैसा कमाना हम आठवें भाव से देखते हैं। द्वितीयेश जब आठवें भाव में जाएगा तो इन चीजों से इसको धन का लाभ होगा। अगर शुभ स्थिति में है तो पैतृक धन संपत्ति, इनलाज से पैसा प्राप्त होता है, अन्यथा यह पैतृक धन संपत्ति का नाश भी करा देता है। द्वितीयेश अष्टम भाव में बैठकर अपने भाव यानी द्वितीय भाव को देखता है, इस लिहाज से इसको शुभ माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव होने के कारण यह हानि भी करा देता है। द्वितीयेश अगर नवम भाव में जाता है तो नवम भाव हमारा कंसल्टेंसी का है, हायर लर्निंग का है, टीचिंग का है, प्रोफेसर का है, पब्लिकेशन का है। इन चीजों से धन की प्राप्ति होती है, इन कामों को करने से धनार्जन होता है। नवम भाव हमारा भाग्य का भी भाव होता है, अतः द्वितीयेश का भाग्य भाव से संबंध होने के कारण नॉर्मली ये भाव इस लिहाज से शुभ माना जाता है। लेकिन अपने भाव से अष्टम होने के कारण ये द्वितीयेश के बल में बहुत वृद्धि नहीं कर पाता है। पिता से धन की प्राप्ति को भी ये भाव दिखाता है, क्योंकि नवम भाव हमारा पिता का भी भाव होता है। द्वितीयेश अगर दसम भाव में जाता है, ये हमारा प्रोफेशन का भाव है, सरकार का भाव है, गवर्नमेंट का भाव है। ये लोग विद्वान होते हैं, धनवान होते हैं। द्वितीयेश की दसम भाव में प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग अच्छे रास्ते से धन कमाते हैं, नौकरी, व्यापार, धार्मिक कार्यों से, उपदेश देने से, जो भी कर्म ये करते हैं उससे धनार्जन इनको होता है।
अगर ये अत्यधिक पीड़ित हो गए तो यहाँ से धनहानि भी बहुत होती है। आजीविका में डिस्टर्बेंस भी सबसे ज़्यादा यहीं से होता है। अगर द्वितीयेश 11वें भाव में, 11वां भाव हमारा लाभ भाव कहा जाता है। लाभ भाव का धन भाव से संबंध बहुत अच्छा संबंध माना जाता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। ये भाव हमारा सोशल सर्किल को दिखाता है। सोशल सर्किल के द्वारा आय ये लोग करते हैं। ऐसे लोग पैसे उधार देकर उससे ब्याज कमाना, वित्तीय संस्थाओं द्वारा लाभ कमाना, व्यापार में लाभ, बड़े भाइयों द्वारा लाभ इनको होता है। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है, लाभ भाव है। तो यहाँ से सभी प्रकार के लाभ, इच्छा पूर्ति देखी जाती है। 11वां भाव द्वितीयेश का यहाँ आना 11वें भाव में अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि हमारा द्वितीयेश 12वें भाव में जाता है तो 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट, लॉसेस, विदेश, इन सब चीजों का भाव है। इन्वेस्टमेंट द्वारा ये लोग पैसा कमाते हैं, विदेश द्वारा इनको पैसा मिलता है। विदेश जाकर पैसा कमाएं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करके पैसा कमाएं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, या विदेश की किसी कंपनी में सर्विसेज देकर पैसा कमाएं। मोक्ष का भी भाव होता है, तो धर्म से जुड़े हुए क्रियाकलापों से भी इन्हें पैसा प्राप्त होता है। अगर ये पीड़ित हो गए 12वें भाव में तो आता है व्यय वाला भाव। तो फिर ये धन की हानि कराएंगे, शरीर की हानि कराएंगे, सब तरीके से फिर ये लॉसेस देते हैं। धन के लॉसेस लगातार आपके फिर होते रहेंगे अगर ये पीड़ित हो गए तो। अब हम लोगों ने देखा कि अगर द्वितीयेश हमारे 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बैठे हैं तो उनका परिणाम वो किस तरीके से देते हैं। मुख्य रूप से चूंकि द्वितीय भाव धन का भाव हमारा होता है, तो हमें अलग अलग भावों में बैठकर किस तरीके से धनार्जन का स्रोत बनाते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अगले लेसन में हम लोग देखेंगे कि तृतीयेश सभी 12 भावों में किस प्रकार के फल देता है। आज का वीडियो में यही खत्म करते हैं। गौर से इसको पढ़िए, सीरियल से पढ़िए, धीरे धीरे चीजें आपको काफी कुछ समझ में आने लगेंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। जय श्री राम।